हेलो बच्चों, 10th क्लास के जो अमल अक्सार और लवण वाले चैप्टर का ये तीसरा वीडियो आज हम कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम पीएच स्केल, अमल और अक्सारों की दुर्बलता और प्रबलता के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो अमल या अक्सार हैं उनको प्रबल या दुर्बल बोलते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो अमल या अक्सार हैं जब उनको जल में घोला जाता है, जल में विलयन तैयार किया जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और प्लस में माइनस का एक आयन दे देंगे। जो भी अमल में होगा उसमें टूट जाते हैं। अब वो कितना टूटेंगे उसके ऊपर निर्भर है कि अमल कैसा है। अगर अमल पूरे तरीके से टूट जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है उसका, पूरे तरीके से खुल जाता है, पूरे तरीके से आयनों में टूट जाता है, तो उस अमल को बोलेंगे प्रबल अमल बोलेंगे उसको। अगर अमल पूरे तरीके से आयनों में टूट जाता है बिल्कुल, तो उस अमल को हम बोलेंगे कि ये अमल कैसा है, प्रबल अमल है। और अगर अमल जो है वो पूरे तरीके से नहीं टूटता है जल के साथ में क्रिया करके, मान लो हमने 10 ग्राम घोला था लेकिन 2, 3, 4, 5 ग्राम में घुला, उतना आयनों में टूटा, बाकी हम कहीं पड़ा है, तो वो जो अमल है वो क्या है बच्चों, वो दुर्बल अमल है, जो कमजोर है, वो वीक है। और जो पूरी तरीके से टूट जाएगा वो क्या है, प्रबल अमल है। वो उसको सांद्र अमल बोल सकते हैं, तो वो एक प्रबल अमल है, पूरी तरीके से टूट जाएगा। दूसरा जो अक्सार है, ये हमारे अक्सार हैं दोनों। अब अक्सार में भी ऐसे ही होता है, जो अक्सार जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको बोलेंगे प्रबल अक्सार। और जो पूरी तरीके से नहीं टूटते, जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वो टूटेगा नहीं, तो क्या होगा, टूट तो गया है लेकिन ये सारा नहीं टूटेगा, वही बात होगी। इस तरह डाला था, सारा नहीं घुलेगा, सारा आयनों में नहीं टूटेगा, तो इसलिए क्या है, ये दुर्बल अक्सार है। ये एसिटिक अमल CH3COH प्लस में जल में घोला, पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, ये क्या है, दुर्बल अमल। तो ये तो एक तो घोल के देखना कि कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है, और एक अमल या अक्सारों की प्रकृति एक अलग तरीके से पता लगाना भी कौन सा दुर्बल है, कौन सा क्या है, प्रबल है। उसके लिए बच्चों हमारे पास में है पीएच स्केल। कौन सा स्केल है, पीएच स्केल। पीएच स्केल, अब जो पीएच स्केल है वो क्या है, एक सिंपल जैसे आपका स्केल होता है मापने वाला, भी 1 से 30 सेंटीमीटर होता है, आप माप लेते हैं, ऐसे एक स्केल बना रखा है हमने। ये पट्टी जैसे आपको दिखाई दे रही है, इसको 0 से लेके 14 तक लिखे हुए। अब इसमें क्या है बच्चों, अगर जो स्केल है ये क्या है, एक तरीके से सूचक होता है, इसको सार्वभौमिक सूचक बोलते हैं। और ये क्या होता है, रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। जो एक वाली साइड है जहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वहां पे थोड़ा सा लाल सा रंग का होता है, और जैसे ही 12, 13, 14 की तरफ जाएगा ये क्या हो जाएगा, नीले और हरे रंग का हमें दिखाई देता है। अब इस स्केल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या है, इसको जो ये सूचक है, इसको जब हम डुबोते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी घोल के अंदर, तो डुबोने के बाद में जो रंग हमें दिखाई देगा उस रंग को मिला के देखते हैं। अगर वो रंग 0 से 7 के बीच में है तो वो क्या है, अमल है, इसका मतलब वो पदार्थ। अगर वो रंग मिल रहा है किससे, 7 से 14 के बीच में मिल रहा है, तो क्या है, वो अक्सार है, इसका मतलब पदार्थ। तो इससे क्या पता लगता है हमें, अगर किसी भी पदार्थ का जो पीएच है वो क्या है, 0 से 7 के बीच में आता है, तो क्या है, अमल है। और अगर वो क्या आता है, 7 से 14 के बीच में आता है, तो वो जो क्या है, वो अक्षारक है। और अगर वो आ जाता है 7, तो क्या है, ना अमल है ना अक्षार है, तो वो क्या है, वो है हमारा उदासीन। ना अमल ना अक्षार। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जो शुद्ध जल होता है, आश्रित जल जिसको बोलते हैं, शुद्ध आश्रित जल, वो क्या होता है बच्चों, उसका जो पीएच है वो 7 होता है। इसके अलावा हमारा जो रक्त है उसका पीएच है बच्चों 7.4 होता है। तो पीएच जो रक्त है हमारा, जो खून है, वो थोड़ा सा क्या है, अक्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा जो जठर रस पढ़ा होगा आपने, सारे बच्चों ने जैव प्रक्रमण वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, जो हमारे पेट में जठर रस उत्पन्न होता है, उसका जो पीएच है बच्चों वो 1.2 होता है। इसका मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है वो।
जो नींबू है, नींबू हम खाते हैं, उसका पीएच 2 के करीब होता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका पीएच भी 3-4 के करीब होता है। तो कितने ज्यादा अम्लीय होती है आप सोच सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे जितने भी अक्षार हैं उन सबका पीएच क्या होता है, 7 से 14 के बीच में। तो ये पीएच है क्या असल में? ये पीएच है बच्चों H+ आयनों की सांद्रता। जो H+ जो आयन निकालता है अम्ल, उनकी सांद्रता का मतलब कितने हैं वो कम है कि ज्यादा है। अगर H+ आयनों की जो सांद्रता है वो बहुत ज्यादा होगी तो उसका जो पीएच है वो क्या होगा, 0 से 7 के बीच में होगा। और अगर H+ आयनों की सांद्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है कि इस तरफ आ रहे हैं तो H+ आयनों की जो सांद्रता है वो बढ़ रही है। मतलब आप कहाँ आ रहे हैं, आप आ रहे हैं जब 7 से 0 की तरफ। और जब आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो H+ आयनों की जो सांद्रता है वो क्या हो रही है, घट रही है। मतलब अक्षारों में क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता घट जाएगी, अम्लों में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इसको दिखाते कैसे हैं, जैसे दे रखा होगा कि मान लो किसी जो घोल है उसके अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, 10.6 है। तो ऊपर वाला यूं कहीं उतार लो, इसका जो पीएच है कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। किसी के अंदर 10.7 है तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। किसी के अंदर 10.8 है तो पीएच कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो 6, 7, 8, जो ऊपर पावर है वो यूं की यूं पीएच लिख दो तुम इस तरीके से। तो आप देख रहे हो इसका पीएच 6 है तो ये अम्ल है, 7 है तो ये उदासीन हो गया, 8 है तो ये क्या हो जाएगा, अक्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो ये पीएच स्केल है। पीएच को देख के आप पीएच की सहायता से अपने लैब में है, जब स्कूल खुलेंगे हम दिखाएंगे आप लोगों को कैसे पीएच मापते हैं डिब्बों के। तो पीएच की सहायता, जिसके अलावा जो साइंस एग्जीबिशन हुआ था उसमें भी दिखाया था बच्चों ने अम्ल और अक्षार का। ये पीएच स्केल दिखा दिया हमने, 0 से 14, 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 अक्षार, 7 पे क्या हो जाएगा, उदासीन। 0, 1, अगर पीएच मान लो एक पीएच है 4, एक का पीएच 4 है, एक का पीएच है 1, तो कौन सा प्रबल अम्ल होगा, 1 वाला। ये ध्यान रखना है। जिसका पीएच जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और जिसका पीएच जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा अक्षारीय प्रकृति का होगा। तो ये ध्यान रखना आपने, जिसका पीएच जितना भी कम होगा वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ये याद रखना है। यहाँ पे इस कोने पे 0, 1, 2 की तरफ प्रबल अम्ल है, पीछे वाले कोने पे क्या है, प्रबल अक्षार है। यहाँ बीच में 5, 6 पे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल। और यहाँ पे 8, 9 पे क्या होते हैं, दुर्बल अक्षार होते हैं। तो अब बच्चों देखते हैं कि जो पीएच है उसके क्या क्या उपयोग हैं दैनिक जीवन के अंदर। जो सबसे पहला जो उपयोग है पीएच का वो है कि जो जीव जंतु है हमारे अंदर, जो पीएच है बच्चों वो क्या हो सकता है, 7 से लेके 7.8 तक हो सकता है। 7 से लेके 7.8 तक पीएच में हम कार्य करते हैं। सारे जो भी जीव जंतु हैं वो इस पीएच में हमारे जो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारे कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो बरसात है, वर्षा होती है, शुरुआती वर्षा, उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके पीएच का मान 5.6 तक घट जाता है। और इस वर्षा को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और यह वर्षा जब पेड़ पौधों के ऊपर गिरती है तो वो क्या हो जाएंगे, उनको बहुत भारी नुकसान होगा पेड़ पौधों। तो ये भी एक दिक्कत होगी है, जब यह वर्षा पेड़ पौधों में गिरेगी तो उनको नुकसान होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मोस्टली जितने भी जीव जंतु हैं वो 7 से लेकर 7.8 पीएच तक जीवित रह सकते हैं, तो ये याद रखने की बात है। इसके अलावा जो हमारी मिट्टी, खेत की मिट्टी होती है, मान लो खेत की मिट्टी भी क्या है, खेत की मिट्टी में भी क्या होता है, पीएच की मात्रा होती है, पीएच ना कम हो ना अम्लीय हो ज्यादा, ना ज्यादा अक्षारीय हो, तो ये क्या होते हैं, पौधे उगते हैं। ये देखो जहाँ पे ज्यादा नमकीन नमक सा छोड़ने लग जाती है मिट्टी, वहां बोलते हैं मिट्टी क्या होगी, खराब होगी। जैसे एक प्रश्न भी रखा है कि हम क्या डाल रहे हैं खेत में, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, मतलब चूना या बुझा हुआ चूना, ये डालने के लिए बोल रहा है भाई जो वैज्ञानिकों ने, क्या अपने खेत में क्या है, चूना या बुझा हुआ जो चूना है वो डालो।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ये अगर आप खेत में डाल रहे हैं, ये अगर खेत में डालने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी है वो क्या है, क्योंकि ये तो क्या है, ये है बच्चों अक्षारीय, अक्षारीय प्रकृति के हैं। अब बोल रहा है कि आप इनको डालो खेत में तभी आपकी मिट्टी ठीक होगी। इसका मतलब क्या है, जो मिट्टी हमारी है वो कैसी है, अम्लीय नहीं, अम्लीय प्रकृति की होगी। मिट्टी में अम्लता ज्यादा आ गई है, तो अम्लीय ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मिट्टी है वो तभी ठीक होगी जब आप उसके अंदर क्या करेंगे, आप उसके अंदर चूना या भुजा हुआ चूना है तो उसका छिड़काव करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, जो मिट्टी है वो सही हो जाएगी, उसकी जो अम्लता है वो घट जाएगी, उसमें जो फसलें हैं वो सही तरीके से उग पाएंगी। इसके अलावा जो एक पीएच बोला है कि हमारे जो दांत हैं कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं बच्चों। हमारे जो दांत हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सबसे जो इनेमल बोलते हैं इसको, जो सफेद दांत का होता है, जो सफेद दिखाई देता है, हमारे जो दांत हैं जो सफेद हैं। अब ये क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत सबसे पदार्थ होता है। लेकिन अगर पीएच क्या हो जाए किसी वजह से, हमारे जम्मू के अंदर क्या है, जो अम्लीयता है वो बढ़ जाए। अम्लीयता कब बढ़ती है, जब हम क्या करते हैं, मीठा खाते हैं। मीठा खा के ब्रश नहीं करते तो उससे क्या हो जाएंगे, जीवाणु हो जाएंगे, और जीवाणु क्या करेंगे, जीवाणु अम्ल पैदा कर देंगे और अम्लता बढ़ जाएगी। पीएच 5.9 से घट जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जो इनेमल है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा वहां से। इलाज क्या है, ब्रश करो, और ब्रश में जो ब्रश करते हैं, जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसकी वजह से हम दांतों को बचा सकते हैं किससे, गलने और सड़ने से। इसलिए मीठा खाओ तो हमेशा ब्रश करो, खाना खा के हमेशा फिर से कुल्ला जरूर करना चाहिए खाना खा के, ताकि कुछ भी मुंह के अंदर ना रहे। इसके अलावा हमारा जो पेट है, बताया था जठरस में, वहां भी क्या होता है, जो HCl है वो पैदा होता है हमारे अमाशय के अंदर। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, हमारे पेट के अंदर क्या हो जाएगी, अम्लता हो जाएगी, जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं एसिडिटी होगी है, पेट में क्या होगी है, एसिडिटी। तो उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर, या सिंपल कोई भी क्या बोलता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, अक्षार। पेट में क्या हो रखी है, अम्लता। बाहर से क्या खा लेंगे, अक्षार खा लेंगे, अम्ल और अक्षार मिलकर क्या कर देंगे, उदासीनीकरण, तो पेट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंटासिड टैबलेट बोलते हैं इसको भी। एंटी एसिड मतलब एसिड को खत्म करने वाले टैबलेट हैं वो बोलेंगे। इसके बाद में है कि जो पेड़ पौधे हैं, या कई जो हमारे दूसरे फ्रूट्स वगैरह हैं, जैसे मैंने बोला था कि इनके अंदर भी क्या होता है, एसिड अम्ल ही होते हैं। जैसे दही है, अब दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, क्योंकि वो जो जीवाणु जो दही बनाते हैं वो लैक्टिक अम्ल छोड़ देते हैं। जो संतरा खाते हैं आप, या जो नींबू खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। ये याद होना चाहिए, 1 नंबर वाले प्रश्न में आ सकता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा जो टमाटर है, या आपका इमली है, इमली भी खट्टी होती है। ये ध्यान रखो, जो भी चीजें वो सारे ये खट्टी इसलिए अम्ल है इनके अंदर। इमली है, उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। इसके अलावा जो टमाटर है वो भी खट्टा होता है, सारे बच्चों को पता है, उसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये आपकी बुक में टेबल दे रखी है, अम्ल होता है। इसके अलावा जो चींटी डंक मारती है, चींटी जब डंक मारेगी तो वहां थोड़ा सा सूजन हो जाएगी आपको। ये जो नेटल है, मतलब कोई ये जो नेटल डंक मारती है, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर मिथेनोइक अम्ल होता है। और मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल होता है इनके अंदर, नेटल डंक में भी
और चींटी के डंक में भी, दोनों के अंदर ही मेथेनॉइक अम्ल होता है। इनका इलाज क्या है? आप थोड़ा सा अक्षार, अक्षार का मतलब ये बड़ा मीठा सोडा जिसको बोलते हैं NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये अक्षार है, ये हल्का सा आप लगा सकते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं इसको। अगर ये आप उसके ऊपर लगाएंगे तो दर्द है वो क्या होगा, आपको कम हो जाएगा अचानक से, क्योंकि ये अमल है, बाहर से अक्षार लगा दिया तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये पीएच स्केल का टॉपिक था, ये आपने अच्छे से करना है, और इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी इसके अंदर ही आ गए लगभग सारे, आप कर सकते हो समझ के, आपको भेज दूंगा। थैंक यू। इसके बाद में इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है वो बचे हुए हैं,